हेलो दोस्तों, राम राम। साथियों, आज अपन बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इन पांचों योजनाओं के साथियों अपन टॉप T20 एमसीक्यूज देखेंगे। ये 20 एमसीक्यूज मेरे भाई आपका जो कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। इसमें से अपन कौन कौन सी योजनाएं देखेंगे। एक तो आती है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। दूसरी बात करें माँ नेत्र वाउचर योजना। तीसरी बात करें मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले। ये पांचों योजनाएं हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% सवाल छपे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया करो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल, सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसका नाम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहे। बात करें इस योजना के बारे में तो साथियों गहलोत सरकार के समय साथियों इसका जो नाम था वो था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या नाम था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। और बाद में बात करें मेरे भाई 19 फरवरी की बात आती है। कब की बात आती है? 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी 2024 के बाद में साथियों इसका नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने लाख रुपए तक का केसलेस इलाज उपलब्ध है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना 25 लाख रुपए तक का है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, याद रखना है। पहला बात करें, योजना का नाम परिवर्तन 19 फरवरी 2024 को किया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसमें 19 दिसंबर 2025 को, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा? वो मिलेगा इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, मतलब कि अन्य राज्यों में भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। तो ये बात भी सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? याद रखना, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका है वो सी सही रहेगा। याद रखना है। मतलब कि साथियों इस योजना के बारे में बात करें तो योजना का जो नाम है वो 19 फरवरी 2024 को बदला गया था और 19 दिसंबर 2025 को लाभार्थी है वो राजस्थान के बाहर भी साथियों 25 लाख तक का इलाज करा सकेंगे। याद रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि राजस्थान के अंदर, अब राजस्थान के बाहर भी आप करा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निःशुल्क श्रेणी में कौन सम्मिलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो साथियों उसमें से आ जाते हैं वे परिवार जो प्रति वर्ष 850 रुपये प्रीमियम देते हैं, वो इसमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका है वो डी सही रहेगा। याद रखना, जो परिवार निःशुल्क श्रेणी जिसमें से NFSA SECC लघु किसान संविदा कर्मी में नहीं आते, उन्हें 850 रुपये प्रति वर्ष देकर पंजीकरण कराना होगा। याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के 25 लाख के बीमा को किन दो मोड में बांटा गया है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसको दो मोड में बांटा गया है। एक तो आ जाता है मेरे भाई कौन सा? बीमा मोड आएगा। कौन सा आएगा मेरे भाई? बीमा मोड आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा आ जाता है? तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ट्रस्ट मोड। कौन सा मिलेगा? ट्रस्ट मोड। अब इनके बारे में बात करें तो साथियों बीमा है वो तो 5 लाख रुपए। कितना लाख रुपए मेरे भाई? 5 लाख रुपए जाता है। वहीं ट्रस्ट मोड के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 20 लाख रुपए आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये देखो दोनों कथन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर आपका है बी, बीमा मोड 5 लाख रुपए, ट्रस्ट मोड 20 लाख रुपए आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो याद रखना मेरे भाई 10,000 रुपये तो दिया जाता है, मतलब कि रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। तो ये भी याद रखना मेरे भाई, क्या जाता है? प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका है वो बी सही रहेगा। याद रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो। सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री
माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे भाई मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना का जो मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका है वो सी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, जो गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए क्यूआर कोड आधारित वाउचर दिए जाते हैं, याद रखना है। और बात करें निःशुल्क चश्मा प्रदान करना, तो ये किस में जाता है मेरे भाई? तो याद रखना ये आएगा आपको माँ नेत्र वाउचर योजना। कौन सा आएगा मेरे भाई? माँ नेत्र वाउचर योजना। वाउचर योजना का उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं निःशुल्क दवाइयाँ देना, मतलब के साथियों ये तो अलग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं कि इसे 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें 17 सितंबर 2024 को इसे पूरे राजस्थान में लागू किया गया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें इसमें से क्यूआर कोड आधारित वाउचर 30 दिन तक वैध रहता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री आरोग्य कोष का गठन कितनी राशि से किया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, निःशुल्क दवा और जांच योजना के सुचारू संचालन के लिए 3500 करोड़ रुपए का महाकोष बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका है वो सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि माँ नेत्र वाउचर योजना विशेष रूप से किन वर्गों के लिए शुरू की गई है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यह योजना है ड्राइवरों, कारीगरों और कामगारों के लिए आँखों की निःशुल्क जांच और चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई बात करें, देखो साथियों 50 लाख रुपए तक का तो मुफ्त इलाज होगा। दूसरा बात करें 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है, मतलब कि 5,000 रुपये के अंदर से मासिक पेंशन दी जाती है, बात भी सही है। दूसरा बात करें आयु सीमा 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें कुल 56 दुर्लभ बीमारियों की लिस्ट किया गया, ये बात भी सही है। तो याद रखना मेरे भाई यहाँ के इसके चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको योजना दे रखी है, दूसरी तरफ आपको की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। पहला बात करते हैं माँ वाउचर योजना, तो साथियों सोनोग्राफी से संबंधित आपको देखने को मिलता है, तो इसमें से तीसरे वाला मैच करा दो। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, तो साथियों 10,000 रुपये और पुरस्कार मिलता है, तो ये इसमें मैच करवा दो। फिर आता है माँ नेत्र वाउचर योजना, तो साथियों ये आता है चश्मा और नेत्र इलाज के लिए आपको देखने को मिलता है, ये इसमें से मैच करा दो। फिर आता है आयुष्मान बाल संबल योजना, तो साथियों दुर्लभ बीमारी सहायता से आपको यहाँ से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के कितने दिन पहले और डिस्चार्ज के कितने दिन बाद तक खर्च कवर होता है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इस योजना के अंदर से साथियों भर्ती से 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद जांच और दवाइयों का खर्च शामिल आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि माँ नेत्र वाउचर योजना के लिए कितने करोड़ का फंड प्रस्तावित है वो आपसे पूछा गया, तो याद रखना यहाँ पर से 75 करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है आयुष्मान आरोग्य योजना में कितने प्रकार की पैकेज या फिर बीमारियां कवर हैं वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना इसमें से 1798, याद रखना कितना है 1798, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई इस योजना के तहत लगभग 1798 पैकेज उपलब्ध हैं। अगर बात करें उप कैटेगरी में बांटने पर साथियों कितनी संख्या हो जाती है, तो ये भी याद रखना उप कैटेगरी के अंदर से क्या मेरे भाई उप कैटेगरी में बांटने पर कितनी आ जाती है मेरे भाई, तो याद रखना की संख्या हो जाती है 3219 तक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपसे पूछा गया है।
पहला बात करते हैं, इसका पुराना नाम चिरंजीवी योजना था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, यह 1 मई 2021 से शुरू की गई थी, ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज संभव है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। यहाँ पर से सरकारी प्लस प्राइवेट, ठीक है, सरकारी प्लस निजी, सरकारी प्लस निजी दोनों शामिल हैं, याद रखना। और दोनों अस्पतालों के प्रकारों के बारे में बात करें तो जहाँ पर से 25 लाख रुपए तक का इलाज हो संभव है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर है वो सी गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में हेल्थ मॉडल को दुनिया का बेहतरीन मॉडल क्यों माना जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहले बात करें, यहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू है, ठीक बात आती है। दवाइयाँ और जांचें पूरी तरह निःशुल्क हैं, इसलिए बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, 25 लाख तक का कैशलेस बीमा कवर कर दिया जाता तो जा रहा, तो ये बात भी सही है यहाँ पर से। तो तीनों सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, ठीक है। और बात करें मेरे भाई इसके बारे में, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कौन सी है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से, निःशुल्क दवा योजना, ठीक है, कब होती है, 2011। और दूसरी आती है मेरे भाई जांच योजना, कौन सी आती है, जांच योजना, जांच योजना 2013। और आयुष्मान आरोग्य योजना के कारण साथियों इसको एक अपना आदर्श मॉडल मान सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज़ मिलकर साथियों यहाँ पर से राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण हेतु सशुल्क श्रेणी के परिवारों को कितनी राशि देनी होती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 850 रुपये, याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका है वो बी सही रहेगा। ये किनको देनी होती है, जो परिवार निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते उन्हें 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम देना होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि माँ वाउचर योजना के पायलट प्रोजेक्ट में कौन सा जिला शामिल नहीं था, वो आपसे पूछा गया है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो बात करें मेरे भाई कब की, 8 मार्च की, 8 मार्च 2024। 8 मार्च 2024 में साथियों केवल 12 के साथ में कौन सा, भरतपुर, कौन सा आ गया मेरे भाई, भरतपुर आ गया। और भरतपुर के बाद में साथियों फलोदी, ठीक है, ये याद रखना। फलोदी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, याद रखना। इसमें से कौन सा नहीं है, जयपुर शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका है वो डी सही रहेगा, ठीक है। शुरुआत में तीनों ही थे, लेकिन बाद में साथियों 17 सितंबर को इसको शामिल किया गया था, ठीक है। जब पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था उस समय साथियों शुरुआत के अंदर से तीनों जिले शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं, और लास्ट सवाल दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से 2025-26 के बजट में की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। ये थे मेरे भाई आपके टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये जो अपन योजनाएं करते हैं इनका आपको मज़ा आ रहा होगा इनके MCQs लगाकर। साथ ही साथियों आपकी जो करंट अफेयर की क्लासेज हैं वो भी चला दी गई हैं, जिसमें से अपन PIB और सूजस दोनों को कंबाइंड करते हुए अपन MCQs करते हैं, उसको भी देखना न भूला करो साथियों। जो खास करके जो SI की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको RPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए वहाँ पर से MCQs की श्रृंखला को स्टार्ट किया है मेरे भाई। और सेम वैसा ही लेवल रखा गया है जिस प्रकार से RPSC पूछ रही है मेरे भाई, सेम टू सेम अपन जाकर देख लेना। एक क्लास अपलोड हुई है 1, 2 और 3 जनवरी की, 2-2, 3 दिन से अपन करेंगे मेरे भाई, रोजाना का रोजाना अपन नहीं करेंगे क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो साथियों अपन क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह साथियों योजनाओं के अंदर से अपन एक सार के अंदर से देखते हैं राजस्थान की 5 प्रमुख आयुष्मान जो स्वास्थ्य योजना है उनके बारे में। तो यहाँ पर से 5 चीज़ें भी पढ़ लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर से आपको हर क्लास की PDF उपलब्ध हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।